राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री गणेश पामेस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बुध पर्वत पर बनने वाले ट्रेडेंट साइन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, हाथ में कहीं भी ट्रेडेंट साइन बने, त्रिशूल का जो महत्व बताया गया है वह कुछ इस प्रकार से होता है। किसी भी रेखा का, कोई भी रेखा हो सकती है, छोटी हो सकती है, हाथ में बड़ी रेखा हो सकती है। अगर उस रेखा के 50% भाग पर आकर आपको कुछ रेखाएं इस प्रकार से और इस प्रकार से डिवाइड होती हुई दिखाई दें और पूर्ण एक ट्रेडेंट का निर्माण करें, तो उस साइन को ही हाथ में त्रिशूल कहा जाता है, सबसे शुभ कहा जाता है। और भगवान शिव की साक्षात कृपा ऐसे व्यक्ति पर देखी जाती है जिसके हाथ में कंप्लीट ट्रेडेंट बनता है। सारा खेल हाथ में रेखाओं का रहता है और अगर रेखाएं अच्छी हैं, शुभ है, शुभ रेखाओं से ट्रेडेंट बना है तो उसका पूरा फल जातक को जरूर मिलता है। तो देखिए, यहाँ कुछ इस प्रकार से आपको रेखा से एक ट्रेडेंट का निर्माण होता हुआ दिखाई दे। ये हमारी व्यापार रेखा पर इस प्रकार से भी हो सकता है, या आप पाएंगे यहाँ चलती हुई किसी रेखा पर बड़ी फॉर्मेशन पर ऐसे कोई फॉर्मेशन बने और ये रेखा पीछे भी घूम जाए हाथ के, और इसकी लेंथ भी वही आए जो इसकी हो, उस स्थिति में भी ट्रेडेंट ये माना जाएगा। और किसी भी शाखा का, मान लीजिए ये इतनी शाखा है, दूसरी शाखा यहाँ रह गई, तो इसे हम ट्रेडेंट साइन हाथ में नहीं मानेंगे। हाँ, ये ज़रूर रहेगा दोनों शाखाएं पॉजिटिव है, उठती हुई शाखाएं हैं जिन्हें ऊर्ध्व रेखाएं कहते हैं, शुभ फल देंगी। जिस समय इनका एक्टिवेशन हो रहा है रेखा पर, उस समय जीवन में बड़ा चेंज, आर्थिक लाभ इन रेखाओं पर होगा। तो देखिए, बुध पर्वत पर जब भी ट्रेडेंट बने, हमें देखना है ट्रेडेंट के निर्माण को, ट्रेडेंट जिन रेखाओं से बना है, क्या इसकी जो 3 रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल मध्य आपको एक उठती रेखा दिखाई देगी, 2 साइडों में बाइफोक होती हुई रेखाएं दिखाई देंगी, क्या इनका कलर एक जैसा है, क्या स्पष्ट गहरी रेखाओं से ये बना हुआ है, उस स्थिति में ये बहुत शुभ माना जाएगा। बुध कारक रहते हैं हमारी वाणी के, हमारे व्यापार के, हमारे IIT से रिलेटेड ज्ञान के। तो हमें उन क्षेत्रों में सफलताएं बुध के कारण मिलती है। इस जातक का जो व्यक्तित्व होगा बहुत ही प्रभावशाली देखा जाएगा। वाणी का ये धनी होगा, जो भी बोलेगा इसकी बात मान्य होगी, प्रभावी देखी जाएगी, और अपनी वाक चातुर्य के कारण इसे जीवन में सफलताएं भी मिलेंगी। इसको धर्म से जोड़कर भी देखा जाता है, तो अपनी अर्निंग का कुछ हिस्सा ये अच्छे कर्मों में भी यूज करेगा, धर्म से जुड़ा हुआ भी आपको मिलेगा, दूसरों की हेल्प करने वाला भी रहेगा, क्योंकि भगवान शिव का ये प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और ये जिसके भी हाथ में बनता है उसमें मूल जो उसका स्वभाव रहता है, उसमें आप पाएंगे कल्याण के भाव आपको मिलेंगे। तो ऐसा जातक अच्छे कर्म भी करेगा और बहुत ज़्यादा तरक्की भी करता हुआ आपको मिलेगा। इसका जो प्रभाव देखा जाता है बहुत अधिक रहता है शुभता के लिए। और जो सौर मंडल में बुध से रिलेटेड जो एनर्जी का फ्लो रहता है, उसका जो संपूर्ण वेग रहता है, मान लीजिए फिंगर अच्छी है, दिखने में सुंदर है, इसकी ये जो गांठें हैं ये बाहर नहीं निकली हुई हैं, डिस्टर्ब नहीं है, फिंगर पर आड़ी रेखाएं नहीं हैं, तो पूरा एनर्जी का फ्लो ये अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। और जातक को बुध की जो पॉजिटिविटी है वह अच्छे फ्लो में मिलती है, जिसके चलते वह अपनी बुद्धि का, अपनी वाणी का, अपनी जो शक्ति रहती है उसका सही से मैनेजमेंट में इस्तेमाल कर
अपने व्यापार है या कोई भी इसका क्षेत्र है उसमें ये कुशलतापूर्वक करता है और उन सब के चलते इसे बहुत ज़्यादा जीवन काल में सफलता मिलती है। अब यहाँ भाग्य की बात करें तो देखिए ये जो ट्राइडेंट साइन होता है ये हाथ में रेयर माना जाता है और जब कोई विशेष शुभ चिन्ह किसी हाथ में आता है तो ये जातक के भाग्य में वृद्धि करता ही है, ऐसा जातक भाग्यशाली होता ही है। तो तरक्की के लिए इसे विशेषकर हाथ में देखा जाना चाहिए, भाग्य के लिए भी इसे हाथ में यहाँ देखना चाहिए। और कर्म क्षेत्र को, क्योंकि इन तीनों पर्वतों पर जो रेखाएं एक्टिव होती हैं, हमारी स्थायी धन रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, बुध रेखा, ये सभी वित्तीय रेखाएं हैं। तो वित्तीय रेखाओं में 3 गुना वृद्धि के लिए बुध क्षेत्र पर ट्राइडेंट को देखा जाना चाहिए। तो यहाँ का ट्राइडेंट बुध पर्वत पर बहुत ही शुभ फल जातक को देता है। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।